किष्किंधा कांड रामायण कथा। सुबह होते ही शबरी के आश्रम से दोनों भाई वानर राज सुग्रीव की ओर चल पड़े। ऊंचे पर्वत पर बैठे सुग्रीव जैसे ही दो धनुषधारियों को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें ये संदेह हो गया कि कहीं भाई बाली ने उन्हें मारने की नई चाल तो नहीं चली। यही सोचकर सुग्रीव ने अपने मंत्री हनुमान से कहा कि आप जाकर इन लोगों के बारे में पता लगाओ, कहीं ये शत्रु के आदमी तो नहीं। हनुमान जी उसी समय हवा में उड़ते हुए उन दोनों के पास पहुंचे और राम लक्ष्मण को बड़े ध्यान से देखने लगे। कौन हो तुम? हमें ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? लक्ष्मण ने क्रोध में आकर हनुमान से पूछा। मैं महाराज सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ। सुग्रीव ही इस पहाड़ के राजा हैं। उन्होंने मुझे आपके बारे में जानने के लिए भेजा है। देखो वीर हनुमान, हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण हैं। हमारे पिता अयोध्यापुरी के राजा दशरथ थे। हम उन्हीं की आज्ञा का पालन करने के लिए जंगल आए हैं, किंतु हमारा ये दुर्भाग्य समझो कि धोखे से हमारी सीता को कोई पापी उठा कर ले गया है। बस उसी के तलाश में हम भटक रहे हैं। प्रभु, आप दिल छोटा ना करो, चलो मेरे साथ। हमारे राजा सुग्रीव भी तो अपनी पत्नी के लिए चिंतित हैं। उनके अपने ही सगे भाई बाली ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आप दोनों से मिलके पाप का अंत होगा। ठीक है हनुमान जी, हम इसी समय तुम्हारे राजा से मिलना चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों मेरे कंधों पर बैठ जाइए। मैं पवन पुत्र हूँ, आपको हवा में उड़ाकर ले जाऊंगा। इतनी बात कहकर हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाया और हवा में उड़ने लगे। थोड़ी देर के पश्चात वे राजा सुग्रीव के पास थे। हनुमान जी ने राजा के राम और लक्ष्मण को पूरी कहानी सुना डाली। हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव और राम ने मित्रता के हाथ बढ़ा दिए। दोनों ने एक दूसरे की सहायता के लिए वचन दिए। राम ने सुग्रीव को अपने गले से लगाते हुए कहा, आज से हमारी मित्रता दो राजाओं जैसी होगी। हम सीता जी की खोज के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे, किंतु इससे पूर्व हमें अपने पापी भाई बाली से बदला चुकाना है। इसकी चिंता ना करो सुग्रीव, हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। हमने तुम्हारे साथ मित्रता का जो हाथ बढ़ाया है ये कभी पीछे नहीं हटेगा। हम बाली को मारकर तुम्हारा अधिकार तुम्हें वापस दिलाकर रहेंगे। आप धन्य हैं प्रभु, वास्तव में ही आप सर्वशक्तिमान हैं, किंतु मुझे तो फिर भी डर लगता है। कैसा डर मित्र? हम बाली को मारकर तुम्हारा अधिकार तुम्हें वापस दिलाकर रहेंगे। आप धन्य हैं प्रभु, वास्तव में ही आप सर्वशक्तिमान हैं, किंतु मुझे तो फिर भी डर लगता है। कैसा डर मित्र? यही कि बाली भाई पापी अवश्य है, किंतु वह पापी के साथ साथ महाशक्ति का मालिक भी है। वह अपने सामने खड़े शत्रु की आधी शक्ति अपने अंदर खींच लेता है। इसलिए तो उसने मुझे हरा दिया, मेरी पत्नी को भी छीनकर अपने महलों में डाल दिया। मेरे पास तो मेरे ये दो सच्चे साथी हनुमान जी और जामवंत बचे हैं। अब तो डर लगता है कि कहीं बाली शक्तिमान है तो मैं राम हूँ। मेरा जन्म केवल इस धरती पर से पाप को मिटाने के लिए ही हुआ है। आप चिंता मत करो और देर भी मत करो। कल सुबह उठते ही आप बाली को युद्ध करने की चुनौती दो। ये क्या कह रहे हैं आप? बाली तो चुनौती सुनते ही मेरा गला। सुग्रीव जी, आप डरो मत। जब आप बाली के पास जाओगे तो मैं वृक्ष की ओट में खड़ा सब कुछ देख रहा हूँगा। तुम्हें बाली से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह सारा काम खुद संभाल लूँगा। जो आज्ञा महाराज। सुग्रीव ने बुझे हुए मन से कहा।
भले ही श्री राम ने सुग्रीव को पूरी सहायता देने का वचन दिया, किंतु वह यह जानता था कि बाली वो बहादुर और ऐसी शक्ति का मालिक है जिसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए वह बाली के सामने जाते हुए घबरा रहा था, मगर मरता क्या न करता वाली बात थी। वह राम के सामने बुज़दिल भी तो नहीं बनना चाहता था। इसलिए उसने किष्किंधा नगरी में जाकर बाली को चुनौती देते हुए कहा, देखो भैया, मेरी पत्नी और मेरे राज्य वापस कर दो, नहीं तो मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? तेरी मौत फिर से मेरे पास ले आई है। जा, चला जा यहाँ से, नहीं तो अब की बार नहीं छोड़ूंगा। बाली जोर से चीखा, भैया, मैं केवल न्याय मांगने आया हूँ। अरे न्याय लेना है तो भगवान के पास जा। बाली तो वही करता है जो उसके मन में आता है। अब तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो मेरा क्रोध तेरी जान ले लेगा। जान जानी है चली जाए, मगर आज मैं अपना अधिकार प्राप्त करके ही रहूंगा। ये कहते हुए सुग्रीव ने अपनी गदा निकाल ली। अंदर से अब भी उसका मन कांप रहा था। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। सुग्रीव के सारे सैनिक पहाड़ों में छिपे हुए इस मृत्यु युद्ध को देख रहे थे। वे जानते थे कि बाली का वध इतना सरल नहीं। हाँ, सुग्रीव अवश्य मर सकता है। जब बाली ने सुग्रीव को धरती पर गिरा दिया और उसका गला काटने के लिए तलवार उठाया, तो उस समय श्री राम ने एक शक्तिशाली बाण उसकी छाती में मारा, जिसके हाथ ही बाली के गले से भयंकर चीख निकली, जीवन और मृत्यु की अंतिम चीख। बाली की धरती पर गिरते ही श्री राम अपना धनुष लेकर प्रकट हुए, तो बाली मृत्यु का कारण समझ गया। वह कांपते स्वर में बोला, हे राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे धोखे से मारकर अपने माथे पर न मिटने वाला दाग लगा दिया। यदि वास्तव में तुम मुझसे लड़ना ही चाहते थे तो सामने आकर लड़ते। चोरों की भांति लड़े, यह अधर्म क्यों? बाली, तुम मेरे शत्रु नहीं हो, किंतु ये क्यों भूलते हो कि मैं इस धरती पर केवल धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। मैंने तो केवल इतना अधर्म किया कि तुम्हें धोखे से मारा, और तुमने अपने भाई की ही स्त्री को उनसे छीन कर अपने घर में रख लिया, उसका राज्य छीन लिया। क्या यह अधर्म नहीं? हाँ राम, वास्तव में ही मैंने सबसे बड़ा अधर्म किया है। अब उसकी सजा तो मिल गई। अब आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे बेटे अंगद को अपने अंग लगा कर रखना। इस तारा को भी धर्म के हवाले कर रहा हूँ। भैया सुग्रीव, मुझसे जो भूल हो गई उसे क्षमा करना। दोनों हाथ जोड़कर बाली ने सबसे विदा ली और अपने पापों का प्रायश्चित किया। सुग्रीव, अंगद और दूसरे सब लोग उसकी मृत्यु पर रो रहे थे। बाली का अंत हो गया। सुग्रीव को अपनी पत्नी और खोया हुआ राज्य फिर से वापस मिल गया था। सुग्रीव ने अपने सेनापतियों नीलवीर हनुमान को बुलाकर कहा कि जैसे भी हो सीता जी की खोज करें, क्योंकि हमने श्री राम को वचन दे रखा है कि यदि आप हमें हमारा राज्य वापस दिला देंगे तो हम सीता को वापस ला देंगे। हनुमान जी, ये सारा कार्य आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि आपसे बड़ा राम भक्त हमारे पास कोई नहीं है। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा महाराज। आप चिंता मत कीजिए। मैं अभी अपनी वानर सेना को साथ ले जाकर सीता जी की खोज करता हूँ। वीर अंगद भी मेरे साथ जाएंगे। मुझे खुशी है हनुमान जी कि आप अंगद को भी साथ ले जा रहे हैं। हनुमान जी, सबसे पहले सागर तट पर पड़े जटायु के भाई से उन्होंने पूछा कि आपने किसी स्त्री को रोते चीखते इधर से जाते तो नहीं देखा? देखा है, उसे पापी रावण ले जा रहा था, मगर वह तो सागर पार कर चुका है। अब तुम वहाँ कैसे आओगे?
मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। ये कहकर हनुमान जी उड़ने लगे।